स्पोर्ट्स पे चर्चा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, अब से कुछ घंटे ही बस बचे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेमीफाइनल के लिए। वो महामुकाबला, वो गेम जिसके लिए हम सब पिछले 2-3 दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। एक ऐसा गेम जिसमें पूरी तरह से हमें दोनों ही टीम्स का पलड़ा 50-50 दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही टीम्स कमाल की हैं। दोनों ही टीम्स की अगर हम बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, तो दोनों ही टीम्स अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों ही टीम अपनी अपनी जगह काफ़ी बैलेंस लग रही हैं। एक तरफ है इंग्लैंड की टीम। आपको 2022 का वो सेमीफाइनल याद है ना, जब इंग्लैंड ने हमें एक तरफा 10 ओवरों के अंदर वो चेस करके हरा दिया था। हमें से शायद कोई भी भूल नहीं सकता उस चीज़ को, और शायद वही रीज़न था जिसकी वजह से हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर गई उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ही हमारी टीम को ये महसूस हुआ या हमारी क्रिकेट को ये महसूस हुआ कि हमें और बेटर करने की ज़रूरत है और अच्छा बनने की ज़रूरत है, जिसके बाद हमने अपने गेम को इम्प्रूव भी किया, और जिसका रिज़ल्ट ये है कि हमने 250, 260, 270 इस तरह के टारगेट्स को अचीव किया, जो कि एक टाइम पे इम्पॉसिबल लगते थे। हमारी बैटिंग बिल्कुल डोमिनेंट बैटिंग रही। हमने लीग स्टेजेस पर बिल्कुल ही पूरा डोमिनेंस शो किया है। हम कहीं पर भी एक बार के लिए गेम से बाहर नहीं हुए। हमने हर एक सीरीज़ को जीता है, हर एक मैच में अपना डोमिनेंस शो किया है, और जिसकी वजह से टीम इंडिया वन ऑफ द फेवरेट्स रही है T20 वर्ल्ड कप में। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में आते ही पिचेस का रोल थोड़ा सा बदला है। वो बैटर्स को फेवर ना करने के जगह पे बॉलर्स को भी फेवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से रन्स का थोड़ा सा एक जो डिफरेंस आता है वो आया है, क्योंकि आसानी से अब 200 या 230, 250 नहीं बन रहे, और खासकर जो नॉकआउट्स मैच है वहाँ पर इस तरह के स्कोर्स बनने वो थोड़े से मुश्किल है। तो इंडिया और इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो दोनों ही टीम बहुत ही अच्छी हैं। एक तरफ अगर हम इंडियन ओपनर्स की बात करें तो हमारे पास संजू सैमसन, जो 97 रन्स की एक शानदार इनिंग खेल कर आ रहे हैं, एक मैच्योरिटी भरी इनिंग, जहां पर उन्होंने दिखाया कि अगर एक तरफ से विकेट गिर रहे हों, एक तरफ से अगर स्ट्राइक नहीं रोटेट हो रही हो, तो आपको किस तरह से गेम को चलाना है, किस तरह से आपको गेम को लास्ट तक लेकर जाना है और फिर उसे आसानी से फिनिश करना है। उसके साथ साथ अभिषेक शर्मा, हालांकि अभिषेक शर्मा की कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं दिखी है, उन्होंने शॉट्स मारे हैं बट वो अप टू द मार्क नहीं लग रहे हैं। बट फिर भी हमें पता है कि अभिषेक शर्मा की एक भी प्रॉपर इनिंग इन दो नॉकआउट्स मैचेस में से हमें किस तरह से मैचेस को जिता सकती है, और हमें किस तरह से मीन्स हमें एक वन साइडेड मैच देखने को मिल सकता है अगर अभिषेक शर्मा का दिन हुआ तो, क्योंकि वो अकेले ही पूरा गेम चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फिन सॉल्ट, एंड सेकंड वन इज योर जॉश बटलर, दोनों ही अभी तक उस रंग में नज़र नहीं आए हैं। हालांकि वो श्रीलंका में खेल रहे थे, वहाँ की पिचेस थोड़ा सा मुश्किल थी, ट्रिकी थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। बट अब वो खेलने वाले हैं इंडिया में। इंडिया इज़ लाइक अ होम ग्राउंड फॉर देम, क्योंकि वो IPL भी खेलते हैं, वो नॉर्मल मैचेस भी खेलते हैं, तो इस वजह से उनको यहाँ की कंडीशंस का बेटर अंदाजा है एज़ कम्पेरिजन टू श्रीलंका, और यहाँ की पिचेस भी काफ़ी आसान होंगी एज़ कम्पेरिजन टू श्रीलंका। तो यहाँ पर उनके खेलने के चांसेस या उनके बेटर खेलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हम सबको पता है कि अगर फिन सॉल्ट एंड जॉस बटलर ये दोनों अगर चल गए ना, तो हम सबको पता है कि गेम गया। किस तरह के डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि इंडियन ओपनिंग पेयर ज़्यादा अच्छा करे। और अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में उनके पास बैथल आ जाते हैं, हमारे पास सूर्य कुमार यादव। सो आई थिंक सो वानखेड़े स्टेडियम सूर्य कुमार यादव का होम ग्राउंड, तो वी होप सो सूर्य कुमार यादव उस ग्राउंड के डायमेंशंस का अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम नीचे जाकर देखें तो हमारे पास तिलक वर्मा आ जाते हैं। तिलक वर्मा के बाद हमारे पास शिवम दुबे हैं। शिवम दुबे क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि जब स्पिन अटैक होगा इंग्लैंड का तो वहाँ पर शिवम दुबे का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर हम इधर देखें इंग्लैंड की तरफ, तो हैरी ब्रूक हैं, और हैरी ब्रूक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया था उससे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि उन्होंने वो मैच एक तरफा या वन साइडेड मैच कर दिया था, लेकिन उससे भी बेटर कि वो अकेले ही खड़े रहकर वो मैच जिता कर आए थे। तो वो भी एक चीज़ रहेगी जहन में उनके। और इसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में आदिल रशीद इतने कह सकते हैं कि बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं लगे हैं, बट
फिर भी आदिल रशीद का है कि वो श्रीलंका में काफ़ी अच्छा करा के आए हैं एज़ कंपेरिजन कि इंडिया में उतना स्पिन नहीं मिलेगा। सो ये देखने वाली चीज़ होगी। एंड डॉसन, उनकी गेंदबाजी ने काफ़ी इम्प्रेस किया है, वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं। उनकी जो लेंथ है, उनकी जो ट्रिकी वो बॉलिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा फंसा सकती है। और इसके अलावा अगर हम फास्ट में बात करें तो जोफ्रा आर्चर काफ़ी अच्छी लाइन लेंथ पे डाल रहे हैं। हमने श्रीलंका में देखा ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा था ना हमने, बॉल बिल्कुल ऐसे निकल रही थी कि हवा भी नहीं लग रही थी किसी को। तो जोफ्रा आर्चर काफ़ी क्रूशियल साबित होंगे शुरुआत में, क्योंकि नई गेंद के साथ वो 140 प्लस की स्पीड पे बॉल हल्का तो लहराएगी, और उतने पे वो जो बॉल हल्की से लहराएगी ना, वहाँ पर विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग में, सैम करन क्या कमाल की बॉलिंग रही है। डेथ ओवर्स में सैम करन ने बहुत ही ज़्यादा शांत रखा है सामने वाली टीम को, काफ़ी अच्छी यॉर्कर स्लॉट में मारी हैं। तो सैम करन का रोल भी इस तरह से बढ़ जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास हैं जसप्रीत बुमराह। हम सबको पता है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि जस्सी जैसा कोई नहीं। इसके बाद हम बात करें अर्शदीप सिंह। हम सबको 19वां ओवर याद है ना वर्ल्ड कप का, वो अर्शदीप का ही था। सो यहाँ पे सेम फिर अर्शदीप सिंह वो किंग बॉलर हैं इंडिया के, और हम सबको उम्मीद है कि वो बेटर परफॉर्म करेंगे। हालांकि थोड़ा सा कंसर्न जब हम स्पिन अटैक में जाते हैं तो वरुण चक्रवर्ती के साथ हमें देखने को मिलता है। तो वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पे अपनी लाइन लेंथ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वानखेड़े का स्टेडियम वो बैटिंग फ्रेंडली है। ऐसे में वरुण चक्रवर्ती अगर किसी के भी हत्थे चढ़ गए ना इंग्लैंड के प्लेयर के, तो वो छोड़ेगा नहीं, खासकर विल जैक्स जैसे प्लेयर जो कि लास्ट में आते हैं। और उनकी बैटिंग तो हम सब ने देखी है विल जैक्स ने, और दैट वन रेहान। तो अगर रेहान को इस मैच में खिलाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा कि वरुण चक्रवर्ती किस तरह से बॉलिंग अपनी करते हैं। इसके बाद अक्षर पटेल, वो स्टम्प टू स्टम्प डालते हैं, अगर आपने मिस किया तो यू आर जस्ट गेट आउट। तो इस तरह से अगर हम दोनों ही टीम को देखें तो इंडिया को थोड़ा सा फेवर मिलता है, क्योंकि इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, फर्स्ट थिंग। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया को इन कंडीशंस का अंदाज़ा एज़ कंपेरिजन टू इंग्लैंड काफ़ी बेहतर है। और वानखेड़े की इस पिच को हम सब जानते हैं, लाल मिट्टी की पिच, उछाल भरी पिच होती है, बैटिंग फ्रेंडली होती है, बाउंड्रीज इतनी बड़ी है नहीं, और यहाँ पे रन्स बनते नहीं बहते हैं। तो वानखेड़े का स्टेडियम आइकॉनिक स्टेडियम है। यहाँ पर हमेशा हमने बहुत बड़े बड़े बैटल्स देखे हैं, जहाँ पर इंडिया को जीतते भी देखा है, खासकर 2011 का वर्ल्ड कप हो, या फिर सचिन की स्ट्रेट ड्राइव हो, या विराट कोहली की कवर ड्राइव हो। हम सब के इमोशंस इस ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और ये शहर, सपनों का शहर, हमेशा सपने पूरे करता है। तो वी होप सो कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल को जीतेगा और फाइनल में अपनी जगह बनाएगा। बट उससे पहले एक कंसर्न पे ध्यान देना होगा इंडिया को, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमने साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के गेम में भी देखा है। कैचेस नहीं छोड़नी है। अगर आपने कैचेस छोड़ी, आप मैच से बाहर हो जाओगे। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने वो गलती की थी, और वो गलती कितनी भारी पड़ी है हम सब ने देखा है। 12 ओवर में मैच खत्म हो गया। टिम साइफर्ट जो पहले आउट हो सकते थे वो आउट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने गलत कॉल करी। तो इस वजह से यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। अभिषेक शर्मा ने लास्ट टाइम पर एक कैच ड्रॉप किया था, तो अभी सारे प्लेयर्स को ये ध्यान में रखना होगा कि जब वो फील्डिंग कर रहे हैं तो सिर्फ उनका ध्यान फील्डिंग पे होना चाहिए। और फील्डिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि वानखेड़े जैसे स्टेडियम में अगर आपने दूसरा चांस फिल सॉल्ट या फिर विल जैक्स या हैरी ब्रूक्स जैसे किसी भी बैट्समैन को, यानी कि बैथल को भी दिया ना, तो उनमें से कोई छोड़ेगा नहीं आपको। तो ऐसे में हम ये उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया अगर टॉस जीतती है, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम टॉस की भी बात करें ना, तो टॉस का भी रोल काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। हमें नहीं पता बाद में ड्यू आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली लगता है कि आनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो सेकंड बैटिंग होगी वो आसान भी हो सकती है। तो टॉस का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टॉस काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी। और उसके अलावा पावर प्ले को आपको मैक्सिमाइज़ करना ही करना होगा। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ना खोकर रन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, क्योंकि अगर अपने पावर प्ले में अपने आप को एक बेटर स्टेबिलिटी दे दी, अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में ले आए, तो उसके बाद बाकी के ओवर्स में आपको मैक्सिमाइज़ करना आसान हो जाएगा। और वानखेड़े की पिच जैसी है, या वानखेड़े का मैच जिस पिच पे होने वाला है, अगर वो रन वाली पिच हुई तो वहाँ पर आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि यूएसए वाली पिच पे ही मैच होना है, बट वो कितनी अच्छी होगी इस वक्त बैटिंग के लिए वो देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि इंडिया यूएसए के अगेंस्ट फंसा था उस पिच पे।
तो ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा। और सूर्य कुमार यादव, उनकी फॉर्म जिस तरह से वो खेलते आए हैं, हालांकि वो रन्स बना रहे हैं बट ना उतनी ज़्यादा स्पीड से उनके रन दिख रहे हैं, ना उतना अच्छा स्ट्राइक रेट दिख रहा है। तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के पास एक सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है, यहाँ की कंडीशंस को जानते हैं। और यूएसए के खिलाफ जब इंडिया फंस रही थी तो उस मैच से उन्होंने ही निकाला था, उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली थी। तो यहाँ पर हम ये उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया की ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से टीम इंडिया यहाँ पर जीतेगी और फाइनल में अपनी जगह बनाएगी।